म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ये क्या है? ये है आपके पुश्तैनी खजाने के बक्से की चाबी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। हम बात करने वाले हैं एक कंसल्टेशन पेपर की जो सेबी ने 17 दिसंबर को रिलीज किया, जिसमें बात की गई है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। हो सकता है कि आपके दादा या परदादा ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं। या ये भी हो सकता है कि आपने या आपके पापा ने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो और आप उसे भूल गए हो। तो अब कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि सेबी लेकर आ रहा है मित्र, जो कि आपके भूले हुए म्यूचुअल फंड्स हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के इन्वेस्टमेंट्स हो, उन सब की जानकारी आपको मित्र से मिलेगी। और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, जहां आपको म्यूचुअल फंड्स के लिए कई जगह चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब मित्र पर घर बैठे आप अपने म्यूचुअल फंड्स की केवाईसी भी कर सकते हैं। इसी डिटेल में समझने के लिए चलते हैं कंसल्टेशन पेपर पर। जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि टाइम बीतने के साथ साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स का ट्रैक खोना शुरू कर देते हैं, स्पेशली जब इन्वेस्टमेंट फिजिकल फॉर्म में हो विद मिनिमम केवाईसी डिटेल्स। म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट्स तब तक इन्वेस्टेड रहती है जब तक इन्वेस्टर या उसका नॉमिनी एएमसी को रिडम्पशन के लिए कांटेक्ट ना करे। और प्रॉब्लम तब भी आती है जब पैन, ईमेल आईडी या वैलिड एड्रेस नहीं होने के कारण फॉलियो यूनिट होल्डर के कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में ना दिखाई दे। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म आरटीआई ने डेवलप किया है, जो इन्वेस्टर्स को एक सर्चेबल डेटाबेस प्रोवाइड करेगा इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फॉलियोज के लिए। अब इससे फायदे क्या होंगे? इन्वेस्टर्स अपने भूले हुए इन्वेस्टमेंट्स या किसी और के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिसमें वो राइटफुल लीगल क्लेमेंट हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स अपने करंट नॉर्म्स के हिसाब से केवाईसी कर पाएंगे और इन्हीं सब के चलते अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स फॉलियोज में रिडक्शन होगा। एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनेगा, जिससे कि इन्वेस्टर्स के लिए अपने इनएक्टिव इन्वेस्टमेंट्स को फाइंड करना इजी हो जाएगा और फ्रॉड रिस्क के अगेंस्ट मिटिगेंट्स भी बनाएगा। अब एक इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फॉलियो को क्लासिफाई कैसे किया जाएगा? अगर किसी म्यूचुअल फंड में लास्ट 10 साल से कोई इन्वेस्टर इनिशिएटेड ट्रांजैक्शन नहीं हुआ पर यूनिट बैलेंस अवेलेबल है, या वो फॉलियोज इंक्लूड होंगे जहां इन्वेस्टर ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्टेड रहा या अपने इन्वेस्टमेंट का ट्रैक भूल गया है। अब इस प्लेटफॉर्म को होस्ट किस तरह से किया जाएगा? प्लेटफॉर्म जॉइंटली होस्ट किया जाएगा 2 क्वालिफाइड आरटीएस जैसे सीएएमएस और केएफआईएन टेक्नोलॉजीज, जो एएमसीज के एजेंट के रूप में काम करेंगे। और ये एमएफ सेंट्रल, एएमसीज, एएमएफआई, क्यूआरटीएस और सेबी की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। क्यूआरटीएस जॉइंटली और इंडिविजुअली सभी एप्लीकेबल रेगुलेशन, सिस्टम ऑडिट और साइबर सिक्योरिटी ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे और जल्द कुछ ही महीनों में इसका बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अब आपकी क्या राय है मित्र को लेकर? कमेंट करके हमें भी बताएं और सर्कुलर पर फीडबैक भी दें, जिसकी लास्ट डेट 7 जनवरी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।